राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप भी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और मैं बहुत दिन हो गए पेड़ पत्तियाँ और ये रेस्ट हाउस ये वो सारा यही बताती रहती हूँ। तो आज सोचा कि चलो थोड़ा सा अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, जो भी मुझे देखते हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनके साथ थोड़ी गप्पे मार ली जाए। तो आज की वीडियो जो है मैंने स्पेशली इसके लिए बनाई है। और शायद बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस पे काम कर रही है। और बहुत सारी मतलब बातें हैं, बहुत सारी जानकारी है जो हमें यूट्यूब के माध्यम से मिल रही है। हमें घर में जो है कोई अच्छा खाना बनाना है, या कोई सिलना है, सूट सिलना है, या कोई स्वेटर बुनना है, या कुछ कर रहा है, तो हमें आज का जो ये यूट्यूब चैनल है इसमें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता कि हमें किसी के पास पूछने जाना है, या पूछने का है, या वो तभी हम ये कर सकते हैं, या ये वाली डिश बना सकते हैं। कुछ भी हम कर सकते हैं। अपना मोबाइल खोलो और यूट्यूब ऑन करो और सारी ही जानकारी हमें मिल जाती है कि हमें क्या बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है। और ये मुझे किसी ने पूछा था, फ़ोन पे भी पूछा था, और ये भी कहा था कि दीदी जी आप का जो टाइटल है और वो छोटा है, मतलब आप गैप नहीं डाल रहे हो उसको, कोई उसमें क्या हैशटैग है, क्या है वो आप नहीं उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं सही बात बताती हूँ कि मुझे ये चीज़ें करनी नहीं आती है। मुझे तो अगर मैं उसमें गैप देने के लिए कोई वो चांद जैसे गुड्डे गुड्डे वो भी डालने नहीं आते। जैसे ही मेरी वीडियो बनती है मैं उसको अपलोड करके उसमें लिख देती हूँ, जो भी आता है एक दो लाइनें डाल देती हूँ। तो मेरा ये मानना है कि हम जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसको छोटे से प्लेटफॉर्म से शुरू करना चाहिए। शायद ये लगता है कि अगर हम वो टाइटल अच्छी तरह से नहीं डालेंगे, उसको डेकोरेट करके सारा हैशटैग वगैरह ये सारा यूज़ करके नहीं डालेंगे, तो शायद हमारी वीडियो जो अच्छी तरह वायरल नहीं होगी। अभी तो जो भी आता है मैं वही करना चाहूँगी। जितना भी आता है, मैं घर में अकेली रहती हूँ, पतिदेव मेरे ऑफिस में रहते हैं या बाहर कामकाज में रहते हैं। घर में के जितनी सी मुझे जानकारी है मैं उतना ही करना चाहूँगी। इतना मेरे पास कोई है भी नहीं कि मैं उसको पूछूं जाके कि ये चीज़ें कैसी होगी, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो पेड़ पत्तियों के बारे में तो बहुत ज़्यादा हमने देख लिया। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, रेस्ट हाउस में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो आज थोड़ा सा इसके विषय में चलो बात कर लेते हैं कि हमें जितना भी जानकारी होती है हम उतनी ही बात करते हैं, या उतनी ही बात लिखते हैं, उतनी ही बात किसी को दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों का जो मिश्रण है वो ही हमारे आगे हाथों में आके, हमारी जुबान पे आके, क्योंकि मन और बुद्धि, जो बुद्धि में जो बात आती है वही हम मन के द्वारा संस्कारों में परिवर्तन करते हैं। और वही संस्कार जो है हमारी जीभा पे आके हमारी सोच में आते हैं, मन हमारे आते हैं, उसी को हम किसी कॉपी में या किसी उसमें लिखते हैं। अब वो हम लिखने का जो हमारा स्टाइल है वो कैसा है, ये तो चलो बाद की बात है। मानो हम कोई अच्छी बात भी नहीं लिख रहे हैं और उसको सजा सजा के लिख रहे हैं, उसमें सारा कुछ डाल के लिख रहे हैं, और फिर भी वो हम काफ़ी ज़्यादा आगे जाके काफ़ी ज़्यादा उस प्रदर्शन हो रहा उन बातों का। लेकिन हमारे जो वाक्य है वो चाहे छोटे अक्षर हो, चाहे वो बड़े अक्षर हो, चाहे वो अच्छे हो, लेकिन बस इतना होना चाहिए कि हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारी जो संस्कार, हमारे इतने ऊंचे विचार होने चाहिए कि हमें जब वो उसको छापते हैं या उसको लिखते हैं, वो छोटे हैं या बड़े हैं, बस ये है कि मतलब लोगों की भावनाओं तक छू जाए, दिलों तक छू जाए। जो भी उसको देखे, हमें कोई गलत कमेंट ना करे, हमें ये नहीं बोले कि देखो इसने क्या लिख दिया, ये क्या कर। उससे फिर आदमी को ज़्यादा दुख होता है कि हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और आगे से वो हमें ऐसे रिप्लाई कोई कर रहा है। रोकने की कोशिश तो बहुत की जाती है। जब कोई महिला कोई कार्य करने लगती है या उसको ठान देती है उसको करने का, तो कोई परिवार के है चाहे कोई भी है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसा करोगे तो समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, गांव में ये वीडियो वायरल हो जाएगा, गांव गांव वाले ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमने कोई बुरा कार्य नहीं किया है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो परिवार के हमारे परिवार को पता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, हमारे पतिदेव जी को पता है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या कर
रहे हैं। तो हमने औरों से क्या लेना है, हम समाज से भी क्या लेंगे या क्या नहीं। कई लोग ऐसे बोलते हैं जी आपने यूट्यूब में आप कैसे क्यों आ गए, आपके पति देव जी ने इसको अलाउड कर दिया, आपको ऐसा करने से ठीक है। जो मैं मुझे पता है कि मेरे पति देव जी को पता है कि मैं क्या लिख रही हूँ क्या नहीं लिख रही हूँ। तो हम कोई बुरा तो नहीं लिख रहे हैं, किसी के बारे में नहीं लिख रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी को गालियाँ नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम सबको ये कह रहे हैं, सारी गृहिणियों को यही कह रहे हैं, माताओं को, बहनों को, चाहे वो भाई हो, कि आपके पास भी कोई टैलेंट है भाई, आप भी तो यूट्यूब के माध्यम से जो भी कला आपके अंदर छुपी है, अगर वो कला छुपी की छुपी रह जाए तो आदमी ऐसे ही मर जाता है और वो चीज़ें सारी साथ चली जाती है और आदमी बंद कमरे में रहेगा। और जो जो गृहिणियाँ जो है, माताएं बहनें जो ऑफिस में जाके सारा दिन काम करती है, वो ज़्यादा ही अच्छा बेटर फील करती है। सुबह उठ के नहाना धोना, कपड़े पहनने, तैयार होना, अपने ऑफिस में जाना। तो फिर मतलब वो उनको ज़्यादा ही मतलब रिलैक्स महसूस होते हैं। कई गृहिणियाँ हैं, कई माताएं बहनें घरों में ही रहती है और फिर वो सवेरे उठेगी, सबसे पहले खाना बनाएगी, पशुओं को चारा लाएगी, लकड़ियाँ काटेगी, गोबर के उपले बनाएगी, इतना काम करेगी। उनके लिए ये अगर ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है तो ये बहुत ही खुशी की बात है। इसमें किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। यूट्यूब मतलब बात ये है कि चैनल तक पहुंचाने वाली बात है, बाहर लोगों तक पहुंचाने वाली बात है। रास्ते चाहे टेढ़े हैं चाहे मेढ़े हैं, किसी में कालीन बिछा है, किसी में कांटे बिछे हैं, किसी में फूल बिछे हैं, बस लेकिन एक ही मंजिल एक ही है, जाने वही है सारे। कोई बहुत जल्दी इसमें आगे बढ़ जाता है, कोई धीरे धीरे बढ़ जाता है, लेकिन कोई भी कार्य है, मेरा ये मानना है कि कोई भी कार्य है उसको लालच के लिए नहीं किया जाए। बस ये कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। पहले ये सोच के हम नहीं करेंगे कि हम इसमें जाएंगे, हमारे को ये होगा, हमारे को वो होगा। मेरे लिए तो मुझे कोई कमेंट करे ना करे, मेरी वीडियो देखे वही मेरे लिए बहुत कुछ है। वो चाहे मेरी वीडियो देख ले, मेरे लिए वही सब कुछ है। मुझे चाहे सब्सक्राइब भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, लेकिन मुझे वो देख रहा है। शायद मैंने जो बताया, जो मेरे मन में बातें आई मैंने बताई उनको, उनको अच्छी लगी, मेरे लिए यही सब कुछ है। अगर मुझे किसी ने सब्सक्राइब करना होगा तो अपने आप कर लेंगे, कमेंट करना होगा तो कर लेंगे, नहीं करना होगा तब भी मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि मुझे नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे में क्या कमी है। शायद वैसे तो इंसान में कमियां ही कमियां होती है, उसको जो उसके मन में बात होती है वो ही बता पाता है, दूसरे के मन में क्या बात है वो नहीं बता पाता। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि सारी गृहिणियाँ कितने अच्छे अच्छे खाने बनाती है, खाना बना रहे हैं। मैं भी बहुत सारी गृहिणियों को उनकी भी फ़ैन हूँ मैं। और इतना अच्छा अच्छा किसी का कोई कपड़ा फटा है, कितने अच्छे रफ़ू कर रही है, और एक छोटे से कपड़े को लेके, चाहे हल्का फुल्का कपड़ा लेके, उनकी कितनी अच्छी कुर्तियाँ बना रही है, कितने अच्छे कोई गद्दियाँ बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं। मतलब हमें किसी चीज़ की मुश्किल का सामना नहीं करना है। कोई हमारा स्वेटर बड़ा, उसको छोटा कैसे किया जाए, या हमारा कुछ भी कार्य है वो आज यूट्यूब के माध्यम से घर बैठ के ही हम बड़े आराम से कर रहे हैं। और देखते भी हैं सारा दिन। जब जब हम उनको देखते हैं तो उन्हीं को देख देख के हमारे जो मतलब हम गृहिणियाँ सोचती है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए। हो सकता है कि हम घर में रह के दो पैसे कमा के अपने हमें तो चलो इतना नहीं है, हम अपने पति का सहारा बन सके या परिवार का सहारा बन सके। ये बहुत अच्छी सोच है, और इस सोच के साथ ही जब गृहिणियाँ आगे बढ़ रही है तो मेरे को बहुत खुशी की बात है। और मेरा जो मैं टाइटल डालती हूँ, हैशटैग, ये वो सारा मुझे नहीं करना आता, और जो ही मुझे करना आता है मैं वो उतना सा ही कर देती हूँ। और इससे चाहे किसी को वीडियो अच्छी लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन मैं सिर्फ जो भी शब्द कहूँगी वो दिल से कहूँगी, कि मेरी जो दिल की आवाज़ है, जो मेरे शब्द है वो आप तक पहुँचे। बहुत सारी औरतें हैं जो बहुत सारा काम करती हैं पूरा दिन भर, वो बोलती है कि हमें जो है इतना टाइम नहीं लगता कि हम बैठ के थोड़ी देर सो सके या लेट सके, पूरा पूरा दिन भी हमें काम करना पड़ता है। उनके लिए ये वाला जो चैनल है वो शायद एक वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि वो थोड़ी देर, चाहे वो रात को ही बैठती है। कृष्णा ब्लॉगर जी है, कृष्णा ब्लॉगर के नाम से यहाँ पे एक कृष्णा जी है हमारे बाड़ीधार से, और एक लता जी है जो लता पहाड़ी ब्लॉगर के नाम से है, कल्चर के नाम से जो भी है उनका वो है। तो पूरा दिन वो लता जी काम करते हैं पूरा दिन, और शाम को अगर 9 बजे भी उनको फ़ोन करना हो तो वो यही बात बोलते हैं कि पशुओं को बांध लूँ, मैं ये कर लूँ, ये करूँ। कैसे वो लेडी जी काम करती है, फिर
वो रात को अपनी वीडियो बनाती है, कैसे वो जोड़ती है, वैसे ही वो कृष्णा जी है, कैसे कैसे वो जोड़ते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि देखो उन लोगों ने कैसे अपने पशुओं को संभाला है, कैसे अपने चूल्हे चौके को संभाला है, कैसे 3-3 4-4 बच्चों को संभाला है, और कृष्णा जी ने अपनी माँ को संभाला है, हर चीज़ को संभाल के। फिर भी एक औरत के अंदर इतने सारे गुण हैं कि उन गुणों का अगर मैं बखान करना शुरू कर दूं तो शायद वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी और आप देखना पसंद नहीं करेंगे। औरत देखो एक अब घर को, परिवार को, अपनी फैमिली को, खेती को, बाड़ी को, सब कुछ कितना संभालती है, और फिर भी औरतों को ये बोला जाता है कि बस आप जो है मर्यादा में रहो, आप ये काम नहीं कर सकते, आप वो काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर औरत के लिए, हर बेटी के लिए, हर पत्नी के लिए, मतलब जो भी महिलाएं हैं उनके लिए एक आज़ादी ज़रूर होनी चाहिए कि काम के साथ साथ उनको थोड़ा अपना दिल लगाने के लिए वो कोई भी कार्य करे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ये नहीं होना चाहिए। और आशा करती हूँ कि शायद मेरी आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज थोड़ा डिफरेंट देने का मन कर रहा था तो मैंने दिया। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। आप चाहे एक कमेंट करेंगे, चाहे दो करेंगे, चाहे आप एक ही सब्सक्राइब, मेरे लिए एक सब्सक्राइबर भी 1 लाख के बराबर है। और मैं धीरे धीरे ही आगे बढ़ना चाहूँगी, मैं एक जंप मार के आगे नहीं जाना चाहूँगी। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।